खबर है बिहार प्रदेश के अंतर्गत भोजपुर जनपद से बताते चले कि भोजपुर जिला के आरा सदर प्रखंड के इंजरिक पंचायत में लोगों का डर का माहौल बना हुआ है। गंगा के किनारे बसे गांव के लोगों का बुरा हाल है। बता दें कि गंगा नदी के तट से तटीय इलाके में के गांव में गंगा का कटान जोरों से जारी है। गंगा नदी की कटान को लेकर गांव के लोग परेशान हैं। बता दें कि ग्रामीणों के घर के नजदीक लगभग 5 से 10 मीटर की दूरी बची हुई है। जब ग्रामीणों से इसके बारे में बात किया गया तो लोगों ने बताया कि हम लोगों की दुख दर्द को देखने वाला कोई नेता पदाधिकारी नहीं है। आपदा के नाम पर सारे पदाधिकारी प्रचार में लिप्त हैं। धरातल पर काम देखा जाए तो बस केवल लिपापोती करके छोड़ दिया जाता है। अब हम लोगों की वह स्थिति आ गई है कि गांव के लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। बता दें कि विगत 1 माह के बाद वर्षा का मौसम आ जाएगा और बरसात में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगेगा, तो इस बार हम लोगों का गांव बचना बहुत ही मुश्किल है। इस स्थिति में कोई भी पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बताते चले कि यहाँ के कुछ लोग तो पलायन कर गए हैं। वो पदाधिकारियों की बात की जाए तो ऊपर से नीचे तक सभी पदाधिकारी आपदा के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला करके लूट लेते हैं और धरातल पर देखा जाए तो ग्रामीण मरने के लिए मजबूर हैं। हाँ, तो कल हम आपके पास आ रहे हैं स्कूटी इंजीनियर साहब, ठीक है। अरे हमारा जेई साहब भी जा रहे हैं। जेई साहब से अभी बात हुई। जेई साहब रमना मैदान में उनकी गाड़ी खराब हो गई है, तो दिखवा रहे हैं मैकेनिक को। अभी हम दोबारा बात करते हैं, अगर आते हैं तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। ना गए हैं स्कूटी में गाड़ी करके, गाड़ी खराब हो गई तो दूसरा गाड़ी। अच्छा, दूसरा गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है ओके, ठीक। गाड़ी खराब हो गई है, दूसरा गाड़ी लेके जा रहे हैं आप, ऐसा उन्होंने बताया अभी। नहीं, बात नहीं, आप कैसे भी व्यवस्था करके आइए, मैं यहीं पर हूँ। आपको हेलो, गाड़ी खुला हुआ है तो इनको बोलिए दूसरा गाड़ी करके आए यहाँ पर, दूसरा व्यवस्था करके आए यहाँ पर। दीजिए उनको, जेई साहब को दीजिए। आप कोई भी साधन करके आइए, बहुत लंबा दूरी पे नहीं है आप। हाँ आइए। क्या कटाव आप लोग के गांव की तरफ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, जो भी इंजीनियर साहब आते हैं, जो सरकार की एस्टीमेट है वो सरकार की एस्टीमेट से के अनुकूल काम नहीं होता है। समझे नो, ये हम लोग का धरती जो खेत बधार है वो काट करके बोरा लोग बिछा देते हैं। अच्छा, कटाव तो एकदम रवा घर के जरी आगुल बा, अब एकर का सॉल्यूशन बा? हमारा घर से गंगा जी का कटाव है 10 मीटर। हम लोग रात भर जगे हुए रहते हैं, रात भर बैठते रहते हैं। हम लोग 10-25 बीघा खेत प्रति रख दिए है, जिसमें हम लोग बूट गेहूँ उपराजते हैं, खाते पीते हैं, जो हम लोग प्रति छोड़ दिए हैं। ये काम होगा, काम होगा, काम होगा, आज तक ले कुछ नहीं हुआ। रवा क्षेत्र के नेताजी लोग के पता बा कि ना? ये चीज खूब बढ़िया से पता बा नो? हाँ, बाकी हम लोग का गांव और समाज पर उन लोग का कोई ख्याल नहीं है। तो काहे के ऐसा नेता चुनी ला जा रहा? सब भ्रष्ट नेता के चुनब तो का होई? वो लोग अपना खाली जीतने के लिए आते हैं, अपना फायदा के लिए आते हैं, यहाँ जनता के लोग बद्ध करते हैं। अपन परिचय बता दी। हमारा रामाधर पांडे नाम हो, ग्राम मनीराय का टोला। गंगा नदी के कटाव को देखने के लिए क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति ये है कि मनी राय का टोला जो गांव है, ये कब गंगा में समाहित हो जाएगा, कहाँ नहीं जा सकता है। और ये बहुत ही यहाँ का दुखद मतलब घटना हो सकता है, मानव का हानि हो सकता है, ये स्थिति है। और इसके लिए हमारा बातचीत हुआ स्कूटी इंजीनियर से, उन्होंने एक जेई साहब को भेजे यहाँ पर, वो हमारे सामने अभी हैं। तो इनके अनुसार ये है कि जो कम समय है उसमें परमानेंट सलूशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम लोग अभी ऐसा पोजीशन के लिए प्रयास करेंगे कि ये जो है कटाव आगे ना बढ़े
और अगले सीज़न में इसका परमानेंट सोल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। जय साहब के द्वारा क्या बताया गया? जैसे ग्रामीणों में यहाँ पे आक्रोश देखा जा रहा है, कई साल से इस तरह का कटाव हो रहा है, घर के नज़दीक गंगा का कटाव आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पे लिपापोती इस चीज़ को किया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये बताया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा एक एस्टीमेट बना के गवर्नमेंट को ये फरवरी में भेजा गया है, लेकिन शासन ने उसका अप्रूवल अभी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से ये टाइम निकल गया। और टाइम निकलने की वजह से ही इसका परमानेंट सलूशन इस समय नहीं हो पाएगा। यह है कि आगे कटाव ना हो, इसके लिए उपाय किया जा सकता है। मैं कल एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी बात हुई है, कल मैं उनके पास जाऊंगा और वहाँ पर जो एस्टीमेट बना के शासन को भेजा गया है उसमें उस कॉपी को अपने संगठन के माध्यम से शासन तक पहुंचाऊंगा। और मैं एकदम स्पष्ट बता देता हूं, चाहे वो शासन हो अधिकारी हो, स्पष्ट बता देता हूं कि अगर मनी राय टोला गांव को किसी भी तरह की क्षति होती है, किसी मानव की क्षति होती है या बरसात आने से पहले रुकावट का काम नहीं होता है, तो भोजपुर जिला में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवार शासन होगी। अभी जय साहब से जैसे आपके बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि हम कोई चीज़ बताने का ऑथराइज नहीं है, आप हमारे सीनियर अधिकारी से बात कीजिए। जब सीनियर अधिकारी से बात किया जाएगा तो वो बोलेंगे कि आप डीएम साहब से बात कीजिए, और जब डीएम साहब से बात किया जाएगा तो वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब से बात कीजिए। तो इस तरह का टाल मटोल चल रहा है और लोग यहाँ पे परेशानी में है। समय हम ग्रामीण जनता नहीं देंगे कि वो समय देते जाएं और तब तक इधर हानि हो जाए, गाँव पूरी तरह से गंगा नदी में समाहित हो जाए। उससे पहले ही हम डायरेक्ट कल बात करेंगे, समय आउट करेंगे और उसका जो पेपर है हम शासन को भेज के तुरंत इन्फॉर्मेशन लेंगे कि उस पर शासन क्या कर रही है। और ऐसा नहीं होता है तो तुरंत जन आंदोलन की तैयारी होगी और एक बहुत बड़े रूप में जन आंदोलन हमारी संगठन गरीबी मिटाओ अभियान संगठन जन आंदोलन करेगी। क्योंकि ये एक गाँव नहीं, यहाँ पर मानव की हानि की बात है। बहुत सारे यहाँ के किसान हमसे बोल रहे थे कि हमारा खेत इसमें चला गया नदी में, वहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन अब उनका घर भी चला जाएगा तो रहेंगे कहाँ, वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए गरीबी मिटाओ अभियान संगठन संबंधित अधिकारी और सरकार से मांग करती है कि इमीडिएटली इस कटाव को रोका जाए और परमानेंट सलूशन का भी उपाय किया जाए। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्याम प्रसाद, मैं गरीबी मिटाओ अभियान संगठन का संस्थापक हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ और समाज की सेवा करते रहता हूँ। और अभी तक प्रशासनिक तौर पर किसी तरह का इससे बचाव के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सर, लगातार ये कटाव हो रहा है और कटाव होने के साथ हमें आश्वासन दी जा रही है कि लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में हम यहाँ पे उचित कटाव रोधी कार्य करेंगे, जिससे आप लोगों की किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। और सरकार इतनी लापरवाह होती जा रही है, जैसे कि मतलब कि एक कसाई के घर में जिस तरीके से बकरी को हलाल किया जाता है, हम लोगों को उसी तरीके से यहाँ हलाल होने के लिए माँ गंगे के शरण में छोड़ करके वो अपने घर में बैठी है। आज 9 मई हो गया और 1 जून से बाढ़ आने की संभावना बन जाती है। वैसे स्थिति में आपके पास अब समय महज 15 दिन का रह गया है। ऐसे में लगता है कि सरकार कुछ कर पाएगी? सरकार यदि चाह दे तो कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। यदि वो चाहेगी और दिल से हम लोगों को मानती और जानती है, हमारे लिए वो कुछ करना चाहती है, तो अवश्य एकदम फलीभूत होगा उनका काम। इस क्षेत्र के नेताजी लोग आते हैं कि नहीं आप लोगों के पास? विधायक हो गए, सांसद हो गए? जी नहीं सर, हमारे मुखिया जी, सरपंच साहब यहाँ पर आए थे जब हमारा कटाव वहाँ चल रहा था बाढ़ के समय में। इसके बाद में हम लोग लाचार हैं, बेबस हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। केवल वोट लेने आते हैं? केवल वोट लेने आते हैं। आप लोग कभी मिले हैं जा करके इस समस्या को लेकर के? कभी मिले हैं आप लोग? जी नहीं, हम नहीं मिल पाए उनसे। मौखिक रूप से उनको बताया गया, बोला गया है तो बोला ठीक है से योजना चलेगा तो काम हो जाएगा। तब तक नहीं हुआ। वोट लेने के लिए तो मिलना नहीं पड़ता है। नहीं, हम लोग इस काम के लिए गए थे, बहुत बार गए थे, मौखिक मिले थे कि चल के देख लीजिए, आप दबाव बनाइए सरकार पर। हाँ, हम लोग विधानसभा क्वेश्चन करेंगे, आज तो कुछ नहीं हुआ, देखते रहेगा। हम सर, वोट लेने के लिए जहाँ तक वो हमारे दरवाजे पे आते हैं, पत्रकारिता के माध्यम से
उनको इस बात की सूचना जरूर है और अवगत है इस बात से कि हमारा गांव खतरे के निशान में है, उनको यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। हम लोगों का दुख तकलीफ को समझने के लिए, दूर करने के लिए, केवल वोट लेने के लिए ही वो हमारे दरवाजे पे आते हैं। ठीक, चाचा सुल जी महाराज जी हमरा से